अब हम देखते हैं सेकेंड, रेडियन मेजर। इससे पहले हमने डिग्री मेजर पढ़ा है। तो डिग्री मेजर में क्या होता था कि दो लाइन होता था, दो लाइन के बीच जो है एंगल होता था वो डिग्री में होता था। जैसे ये क्या होता था, बेस लाइन होता था, और ये जो है यही लाइन रोटेट होकर यहाँ आता था, तो ये टर्मिनल लाइन होता था, टर्मिनल लाइन। और इसके बीच में जो एंगल होता था वो डिग्री में होता था, चाहे 30 डिग्री हो या 45 डिग्री हो। तो डिग्री मेजर में क्या होता है कि डिग्री मेजर में क्या होता है, दो लाइन के बीच एंगल होता है। लेकिन रेडियन मेजर में क्या होता है कि जैसे हमने एक सर्किल लिया, सर्किल जिसका रेडियस जो है हमने रेडियस जो है 1 यूनिट ले लिया। अब अभी तक बहुत लोग सोच रहे होंगे कि रेडियस जो है यूनिट तो होता ही नहीं है 1 यूनिट में, तो यूनिट के जगह पर यहाँ पर सेंटीमीटर या मीटर या कुछ भी हो सकता है। इसलिए हमने क्या किया, रेडियस हमने 1 यूनिट लिया, यूनिट के जगह पर सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है या मीटर कुछ भी हो सकता है। तो रेडियस हमने क्या किया, इस सर्किल का रेडियस जो है 1 यूनिट लिया, 1 यूनिट। और जितना हमने रेडियस लिया उतना ही लंबाई का यानी लेंथ का आर्क ले लिया, कितना, 1 यूनिट। तो सेंटर पर जो एंगल बनाएगा वो एंगल बनाएगा 1 रेडियन, 1 रेडियन बनाएगा। रेडियन मेजर में ये होता है कि एक कोई सर्किल बनाया जिसका रेडियस 1 यूनिट है और उतना ही लेंथ का हमने आर्क लिया, कितना, 1 यूनिट हमने रेडियस लिया तो 1 यूनिट का हमने आर्क लिया। जब हम आर्क 1 यूनिट लेंगे तो हमें जो एंगल बनेगा सेंटर पर वो 1 रेडियन बनेगा। जैसे हमने क्या किया कि 5 सेंटीमीटर का हमने एक रेडियस लिया और 5 ही सेंटीमीटर का आर्क लिया, उतना ही लेंथ का, जितना लेंथ का हमने रेडियस लिया उतना ही सेम लेंथ का हमने क्या किया, हमने आर्क लिया, कितना, 5 सेंटीमीटर। तो सेंटर पर जो एंगल बनाएगा वो 1 रेडियन बनाएगा, 1 रेडियन बनाएगा एंगल। तो थीटा जो हमें निकलेगा इससे, थीटा होगा L/R होगा, जहाँ L जो होगा वो आर्क ऑफ लेंथ ऑफ आर्क होगा, लेंथ ऑफ आर्क। जैसे देखो, जैसे हमने क्या किया, क्या बोले हमने अभी कि थीटा जो है L/R होगा। कैसे कि थीटा कितना आया है, 1 रेडियन, तो 1 रेडियन ये हुआ, और L कितना है, L यानी लेंथ ऑफ आर्क कितना है, 5 सेंटीमीटर, और रेडियस कितना है, 5 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर है। तो ये अगर कैंसिल हो जाएगा तो क्या आ जाएगा, 1 आ जाएगा। तो इसका मतलब है कि 1 रेडियन जो है 1 रेडियन के इक्वल हुआ। तो इसका मतलब है कि जब हम जितने कोई भी सर्किल है जितने लेंथ का हम रेडियस लेंगे उतने ही लेंथ का हम आर्क लेंगे, तो हमें सेंटर पर जो एंगल बनेगा वो बनेगा 1 रेडियन, यानी थीटा इक्वल टू L/R होगा हमें, जहाँ थीटा जो होगा हमेशा रेडियन में होगा। यानी थीटा यानी एंगल हो जाएगा एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस। ये जो है फॉर्मूला बहुत ही इम्पोर्टेंट है। क्यों? क्योंकि क्लास 11th के फिजिक्स और मैथ में सभी जगह यूज होगा, इसलिए याद रखना जरूरी है। एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस, जहाँ एंगल जो होगा हमेशा रेडियन में होगा, ध्यान रखना। जब भी हम थीटा इक्वल टू L/R यानी एंगल इक्वल टू आर्क बाय रेडियस का यूज करेंगे तो हमेशा एंगल जो होगा हमेशा रेडियन में होगा। नहीं, यहाँ पर स्टार लगा के लिख लो कि एंगल विल ऑलवेज बी इन रेडियन। एंगल हमेशा रेडियन में होगा। और डिग्री मेजर में क्या होता था कि एंगल जो होता था वो डिग्री में होता था, इस तरह से।
और जब हम थीटा इक्वल टू एल बाय आर का यूज करेंगे तो एंगल हमेशा रेडियन में होगा। रेडियन मतलब क्या, जब भी जैसे मान लो 1 रेडियन लिखना है तो 1 लिख देंगे ऐसे, ऊपर में अगर हम सी लगा देंगे तो रेडियन हो जाएगा। जैसे 2 रेडियन लिखना है 2 लगा देंगे, ऊपर में अगर हम सी लगा दें तो 2 रेडियन हो गया। जैसे हमें पाई रेडियन लिखना है तो पाई लिख देंगे ऐसे, ऊपर में अगर हम सी लगा दें तो पाई रेडियन हो गया। तो ये हो गया हमारा रेडियन मेजर। रेडियन मेजर में एंगल क्या हो जाएगा, आर्क बाय रेडियस, और एंगल जो होगा हमेशा रेडियन में होगा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, हमेशा याद रखना कि एंगल जो होगा हमेशा रेडियन में होगा। अब हम देखते हैं चैप्टर का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक, रिलेशन बिटवीन डिग्री एंड रेडियन, यानी डिग्री और रेडियन के बीच क्या रिलेशन बनेगा, अब हम देखेंगे। जैसे हमने अभी हमने पढ़ा है कि रेडियन मेजर में अभी हमने पढ़ा है कि थीटा इक्वल टू एल बाय आर होता है, जहाँ एल जो होता है लेंथ ऑफ आर्क है, तो इसका हम यूज करेंगे थीटा इक्वल टू एल बाय आर का। तो थीटा इक्वल टू क्या हुआ, एल बाय आर हुआ, जहाँ एल जो है लेंथ ऑफ आर्क है। तो जैसे मान लो यहाँ पर हमने यूज किया है कि जब हम रेडियस 1 मीटर है तो आर्क भी कितना लिए हैं 1 मीटर, तो एंगल कितना बना 1 रेडियन। अब जैसे मान लो हमने जो है आर्क जो हमने लिया है इस सर्किल का, हमने ये लिया, ये हमने यहाँ से यहाँ तक लिया आर्क, तो आर्क भी यानी इसका एंगल भी चेंज होगा। अब जैसे मान लो मैंने यहाँ से यहाँ तक हमने लिया आर्क इस सर्किल का, तो फिर क्या हो जाएगा, और कुछ और चेंज होगा इसका, मतलब जो है इसका एंगल चेंज होगा। मान लो कि पूरा का पूरा हमने सर्किल पूरे का पूरा जो सर्किल है वो हमने ले लिया आर्क, तो पूरे का पूरा सर्किल जो हमने आर्क ले लिया, तो पूरे का पूरा सर्किल आर्क कितना हो जाएगा, सर्किल का आर्क 2 पाई आर हो जाएगा, क्योंकि पूरे सर्किल का जो है सरकमफ्रेंस कितना होता है 2 पाई आर। सी इक्वल टू क्या होता है 2 पाई आर, यानी एल यानी 2 पाई आर हो जाएगा। क्या है, सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल कितना है 2 पाई आर। पूरे का पूरे सर्किल अगर हम एल हम लेंगे पूरे का पूरे सर्किल, तो पूरे सर्किल कितना है 2 पाई आर, यानी लेंथ कितना हो जाएगा 2 पाई आर। तो हम एल के जगह यहाँ पर 2 पाई आर यूज कर रहे हैं, तो थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई आर बाय आर। तो आर से आर कैंसिल हो गया, तो क्या आ गया थीटा इक्वल टू 2 पाई, यानी जब हम रेडियस जो है 1 मीटर लिए थे तो आर कितना था 1 मीटर, तो एंगल कितना होना था 1 रेडियन। जब हमने पूरे का पूरे आर्क ले लिया था सर्किल पूरे का पूरे, यानी 2 पाई आर, तो हमें एंगल कितना बना 2 पाई रेडियन बना। जब भी हम थीटा इक्वल टू एल बाय आर का यूज करेंगे तो एंगल जो बनेगा वो हमेशा रेडियन में होगा। तो थीटा क्या बना 2 पाई रेडियन, थीटा क्या बना 2 पाई रेडियन। ये जो पूरा का पूरा हमने सर्किल यूज किया था, पूरा का पूरा सर्किल जब हम एल इक्वल टू 2 पाई आर था, एल इक्वल टू 2 पाई आर था, थीटा क्या है 2 पाई रेडियन। अब थीटा के जगह पर हम 360 डिग्री लिख सकते हैं। अब क्यों लिख सकते हैं 360 डिग्री, इसलिए लिख सकते हैं क्योंकि हमें जो रिलेशन बनाना है डिग्री और रेडियन के बीच, तो एंगल कितना है रेडियन। जब पूरा का पूरा हमने सर्किल ले लिया सरकमफ्रेंस ऑफ सर्किल, तो एल कितना था 2 पाई आर, तो थीटा कितना आया 2 पाई रेडियन। तो रेडियन में एंगल कितना है 2 पाई रेडियन। तो हमें डिग्री और रेडियन के बीच में एंगल हमें रिलेशन दिखाना है ना, तो डिग्री कितना हो जाएगा पूरे का पूरा जब सर्किल होगा तो डिग्री का पूरा कितना हो जाएगा 360 डिग्री। जब यहाँ से पूरे का पूरे रोटेट करेगा तो डिग्री कितना हो जाएगा एंगल 360 डिग्री होगा। तो हमने क्या किया 360 इक्वल टू 2 पाई रेडियन हो गया। अब इसको 2 पाई रेडियन को हम ऐसे लिख सकते हैं 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री। तो हमें निकालना है 2 पाई रेडियन इक्वल टू 360 डिग्री हो गया, तो पाई रेडियन अगर इक्वल टू हमें निकालना है तो 360 डिग्री बाय 2 कर सकते हैं।
तो 2 को इससे हम कैंसिल करेंगे, क्या होगा 180 डिग्री, यानी पाई रेडियन इक्वल टू क्या आ गया 180 डिग्री आ गया। अब हमें ये आया, हमें ये भी एक तरह से फॉर्मूला हुआ एक तरह का। अब देखो यहाँ पर अब हमें 1 रेडियन का वैल्यू निकालना है, तो यहाँ पर 1 पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री लिख सकते हैं। पाई रेडियन को 1 पाई रेडियन को हम 1 पाई रेडियन भी लिख सकते हैं। तो 1 पाई रेडियन इक्वल टू क्या हो गया 180 डिग्री। तो अगर हमें 1 रेडियन का वैल्यू निकालना है 1 रेडियन का, तो क्या हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन में पाई हो जाएगा, तो हो जाएगा 1 रेडियन का वैल्यू 1 रेडियन इक्वल टू क्या आया 180 डिग्री बाय पाई। तो ये हुआ हमारा फर्स्ट फार्मूला। तो जब हमें 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई आया है, तो 2 रेडियन इक्वल टू क्या कितना आएगा 2 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री अपॉन में पाई इंटू में 2 हो जाएगा। जब हमें 1 रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री बाय पाई है, तो 2 रेडियन इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री बाय पाई इंटू में 2। उस तरह से अगर हमें 6 रेडियन इक्वल टू हमें निकालना है, तो 180 डिग्री अपॉन में पाई इंटू में 6 हो जाएगा। तो ये जो आएगा ये किस में आएगा डिग्री में आएगा, डिग्री में आएगा। ये भी क्या आ जाएगा डिग्री में आएगा, डिग्री में आएगा, क्योंकि जब हमें 1 पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है, तो 1 रेडियन इक्वल टू क्या होगा 180 डिग्री में पाई क्या है डिग्री में आएगा। तो हमें 2 रेडियन इक्वल टू जो आएगा वो क्या आएगा डिग्री में आएगा। 6 रेडियन इक्वल टू क्या आएगा डिग्री में आएगा हमें। तो इससे हमें ये फॉर्मूला बना कि जब हमें किसी रेडियन को डिग्री में चेंज करना है, तो डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा 180 डिग्री अपॉन में पाई इंटू में क्या हो जाएगा इंटू में रेडियन। तो इससे हमें ये फॉर्मूला आया, हमें। अगर यहाँ तक ये बात और ये बात हम अगर नहीं समझ में आया, तो ये याद कर लो, तो पूरे का पूरे चैप्टर जो है इससे बन जाएंगे, क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। डिग्री को अगर हमें यानी रेडियन को अगर हमें डिग्री में चेंज करना है, तो 180 डिग्री बाय पाई को रेडियन से मल्टीप्लाई कर देंगे तो वो आ जाएगा डिग्री में। अब उसी तरह से अगर हमें इसको पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है, इसको 180 डिग्री इक्वल टू पाई रेडियन लिख सकते हैं। तो अगर हमें 1 डिग्री का वैल्यू निकालना है इसमें 180 डिग्री बाय इक्वल टू पाई रेडियन हुआ, तो अगर हमें 1 डिग्री का वैल्यू निकालना है, तो 1 डिग्री इक्वल टू क्या हो जाएगा पाई रेडियन अपॉन में 180 डिग्री हो जाएगा। तो उसी तरह से अगर हमें 1 डिग्री बराबर पाई बाय 180 आया है, तो हमें निकालना है 2 डिग्री इक्वल टू निकालना है, तो क्या आ जाएगा पाई बाय 180 इंटू में 2। तो ये क्या आ जाएगा पूरा रेडियन में आएगा वैल्यू। यहाँ पर देखो 180 डिग्री क्या है पाई रेडियन है, यानी 180 डिग्री को जब हम चेंज करेंगे रेडियन में, तब क्या होगा पाई रेडियन होगा। तो 1 डिग्री को हम चेंज करेंगे रेडियन में, तो क्या होगा पाई बाय 180 रेडियन। तो उसी तरह से अगर हमें 2 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो पाई बाय 180 इंटू में 2 हो जाएगा। उस तरह से अगर हमें 4 डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो पाई बाय 180 इंटू में 4 हो जाएगा। ये क्या आ जाएगा रेडियन में आ जाएगा, रेडियन में। तो इससे फार्मूला क्या बना कि अगर हमें डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो रेडियन इक्वल टू क्या हो जाएगा 1 पाई बाय 180 इंटू में क्या हो जाएगा डिग्री, इंटू में डिग्री। अगर हमें डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर देंगे डिग्री को, तो ये हमारा मेन फॉर्मूला बन गया।
तो जिसको इतना समझ में नहीं आया हो तो ये दोनों फार्मूला याद कर लो, पूरे चैप्टर बन जाएगा आसानी से। ये दोनों फार्मूला कैसे कि अगर हमें रेडियन को डिग्री में चेंज करना है तो रेडियन को 180 डिग्री बाय पाई से मल्टीप्लाई कर दो तो डिग्री में आ जाएगा। अगर हमें रेडियन को, इस रेडियन को अगर हमें डिग्री में चेंज करना है तो 180 डिग्री बाय पाई को रेडियन से मल्टीप्लाई कर दो, डिग्री में आ जाएगा। अगर हमें डिग्री को रेडियन में चेंज करना है, डिग्री को रेडियन में चेंज करना है तो डिग्री को पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दो। डिग्री को 180 रेडियन में चेंज करना है तो पाई बाय 180 से डिग्री को मल्टीप्लाई कर दो तो क्या आ जाएगा, वो रेडियन में आ जाएगा हमें वैल्यू। तो ये दोनों फार्मूला हमें याद रखना जरूरी है। अब एक फार्मूला और है याद रखना, ये वाला फार्मूला, क्योंकि यही फार्मूला से क्या है फार्मूला, फाई रेडियन इक्वल टू पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री। क्योंकि इसलिए याद रखना जरूरी है कि अगर हमें बोलेगा कि पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री है, अगर हमें बोलेगा पाई बाय 2 रेडियन का वैल्यू निकालो तो बोलेगा अगर पाई बाय 2 रेडियन का वैल्यू निकालो तो दोनों साइड 2 से दोनों साइड हम डिवाइड कर देंगे। पाई बाय 2 रेडियन का वैल्यू निकालने के लिए बोलेगा तो इधर हम 2 से डिवाइड किए तो इधर भी क्या करेंगे, हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो पाई बाय 2 रेडियन का वैल्यू क्या आ जाएगा, 90 हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। उस तरह से अगर हमें बोलेगा पाई बाय 6 रेडियन का वैल्यू निकालो तो इस पाई में 6 को उसको भी 6 से डिवाइड कर देंगे और 180 डिग्री को भी हम 6 से डिवाइड कर देंगे। तो पाई बाय 6 का वैल्यू क्या आ जाएगा, 30 डिग्री हो जाएगा। तो हमें ये जो फार्मूला है, ये वाला फार्मूला, ये फार्मूला हमें याद रखना जरूरी है, क्योंकि यही फार्मूला से ये जो फार्मूला बना है ये और ये फार्मूला, दोनों फार्मूला इसी फार्मूला से बना है। तो ये पाई रेडियन इक्वल टू 180 डिग्री ये मेन फार्मूला हुआ, मेन फार्मूला, इसको याद रखना जरूरी है। तो इस तरह से हमारा ट्रिगोनोमेट्री फंक्शन का पूरे कंसेप्ट, बेसिक कंसेप्ट खत्म हो गया। अब हम स्टार्ट करेंगे एक्सरसाइज 3.1 का क्वेश्चन।